टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने सीटीडी के एहलकार को भी फ्रॉड का निशाना बना दिया। 19 लाख रुपए की रकम बटोर ली। सीटीडी के एहलकार हैं, आप इस फ्रॉडिये के चक्कर में कैसे फंस गए? चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मैं इसकी चमक के पीछे गया हुआ था। मैंने इस पे एतबार किया। इस जालिम और बेज़मीर इंसान ने मेरे साथ धोखा किया। इसकी नज़र मेरे पैसों पर थी। आज काशिफ ज़मीर के ऊपर गुलबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। एक पुलिस अफसर के साथ वो धोखा कर सकता है, एक पुलिस अफसर को लूट सकता है, एक आम शहरी के साथ क्या जुल्म हो रहा होगा। उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इसको इस तरह के काम करने पर मजबूर करती हैं और किसी भी चीज़ का डर खौफ ही नहीं है? मैं उसका एक फैन था, मैं उसे लायक करता था। आपने इसको पैसे दिए कैसे? तमाम पेमेंट 19,40,000 रुपए इसको कैश दिए। बेज़मीर इंसान ने मुझे एक वॉइस ये की है कि मैं खुद जुए में 18 लाख रुपए हार गया हूँ। इसका सोना भी जाली है, इसका गाड़ी भी जाली, इसका जो है ना घर भी जाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने सीटीडी के एहलकार को भी फ्रॉड का निशाना बना दिया। तकरीबन 19 लाख रुपए की रकम बटोर ली और बदले में क्या दिया? धोखा दिया। मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने 19 लाख रुपया टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को दिया। खुद को मियाँ काशिफ ज़मीर कहने वाले अब कानून की जद में आने जा रहे हैं। देखते हैं कानून क्या फ़ैसला करता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप ख़ुद एक सीटीडी के एहलकार हैं, एक पाकिस्तान का अच्छा इदारा है, आप इस फ्रॉडिये के चक्कर में कैसे फंस गए? बिल्कुल भाई, बात ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि अच्छी चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। मैं इसकी चमक के पीछे गया हुआ था। मैंने एक धोखा गया है इससे, और धोखा भी मैंने ऐसे कहा एतबार में गया है। मैंने इस पर एतबार किया। इस जालिम और बेज़मीर इंसान ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे नहीं पता था कि ये इसकी नज़र मेरे जेब पर थी, इसकी नज़र मेरे पैसों पर थी, इसकी नज़र मेरे हक हलाई कमाई पर थी। मैं आज बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, इस बेज़मीर इंसान, इस लोसरबाज इंसान ने कितने ऐसे घर उजाड़े। आज मैं इतनी तकलीफ़ में, जब कराची से यहाँ लाहौर आया हूँ, किस बेबसी में आया हूँ, किस तरह आया हूँ, ये मुझे और मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे अपनी पंजाब पुलिस पे पूरा यकीन है कि मेरे ये पैसे मुझे मिलेंगे। क्या समझते हैं कि काशिफ ज़मीर साहब अभी गिरफ़्तार होंगे? मैं लाहौर के हमारे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब की बात करूं, आपकी मुलाकात भी हुई है उनसे। क्या समझते हैं कि वो गिरफ़्तार होगा और आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे? जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मैं यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि जब मैंने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को एप्लीकेशन भेजी, डीआईजी फैसल कामरान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुड रिस्पांस मिले, मुझे बुलाया और मेरी बात को सुने गया। फिर उसने डीआईजी ऑपरेशन साहब ने एसएसपी मॉडल टाउन को इंक्वायरी का कहा। जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज काशिफ ज़मीर के ऊपर गुलबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या समझते हैं कि आपके अलावा इस शख्स ने और कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा जिनको आप जानते हैं? अभी तक तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है जिनको मैं जानता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जिस तरह मैं आज आया हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इस बेज़मीर इंसान ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब इंशाअल्लाह कोई ना कोई आएगा। बहुत सारों के साथ किया है। आम से एक पुलिस अफसर के साथ वो धोखा कर सकता है, एक पुलिस अफसर को वो लूट सकता है, एक आम शहरी के साथ क्या जुल्म हो रहा होगा। क्या उसको ज़रा भी खौफ नहीं आया कि सीटीडी के एक एहलकार के साथ वो इस तरह का फ्रॉड करने जा रहा है? उसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इसको इस तरह के काम करने पर मजबूर करती हैं? उसको किसी भी चीज़ का डर खौफ ही नहीं है? एक धोखेबाज और एक फराडी, एक लोसरबाज, उसका मेन मिशन होता है कि किस तरह एक बंदे को लूटना है। उसने मेरे पैसों पे नज़र थी और उसने मुझे मैंने सबसे बड़ी बात है कि मैंने उस पर एतबार किया है। उसने मेरे एतबार को ठोकर मारी है, धोखा दिया है मुझे। अक्सर जो भी बंदा लूटा जाता है वो एतबार और भरोसे में लूटा जाता है। ये समझ ले कि मैं उसका एक फ़ैन था, मैं उसे लायक करता था। वो इसकी वजह ये थी कि चलो अच्छा भाई ये सलाम दुआ हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसने मुझे एतबार में मुझे धोखा दिया है। क्या समझते हैं? ख़ुद को तो वो कहता है कि मैं एक टेक्सटाइल जो है वो फैक्ट्री का मालिक हूँ, हमारे ब्रांड्स हैं, हमारा इतना कुछ है, और आपके पैसे हथिया के वो अब भागा हुआ है। ये तमाम देखने वालों को पता है कि क्या उसकी फैक्ट्री है, क्या उसका सोना असल है, क्या उसके पास गाड़ी असल है, क्या उसका घर असल है। कुछ भी ऐसा नहीं है, सब धोखा है, सब फेक है। सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ है वो फ्रंट पे कुछ और है, बैक पे कुछ और है। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे अभी बिल्कुल यकीन हो गया कि तमाम दिखती हुई चीज़ जो है ना वो सब बेकार है, सिर्फ एक धोखा। या मैं एक और चीज़ आपसे पूछूंगा, आपने इसको पैसे दिए कैसे और किस मुल्क का वीज़ा आपको इसने कहा था कि मैं आपको दूंगा, मेरे पास वो वीज़े आए में है? कौन क्या पैसे पहले पेमेंट कब दी, दूसरी पेमेंट आपने कब दी? जी मैंने इसको तमाम पेमेंट 19,40,000 रुपये इसको कैश दिए, ठीक है। और मैंने जब इससे अकाउंट नंबर मांगा तो इसने मुझे कहा कि मेरा अकाउंट बैंड है।
फिर मैंने इनसे कहा आप मुझे चेक शोर्टी तौर पे दे दे, इन्होंने मुझे चेक से भी इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा काशिफ भाई कुछ ऐसा सबूत आप मुझे दे, कल अल्लाह ना करे वीज़ा ना हो, इंसान है, एक दूसरे के साथ तल कलामी ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिस पे हमारी एक दूसरे से नाराज़गी हो जाए। तो उस बात पे उसने मुझे टाल मटोल कर दी। मुझे कह रहे कि मैं आपके लिए इतना अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोच रहा हूँ, आपको मैं यहाँ से यूरोप भेज रहा हूँ और अच्छी इनकम कमाने के लिए भेज रहा हूँ, आपके मुस्तकबिल के लिए भेज रहा हूँ। फिर इस चीज़ ने मेरे दिल में एहसास डाला। मैंने कहा एक बंदा मेरे लिए इतना सोच रहा है, शायद मेरी बेहतरी के लिए सोच रहा है। 1.5 साल फिर मैंने इसको पैसे दे दिए। इस बात पे मुझे आज भी बहुत अफसोस है और मेरे आंखों के सामने पर्दा आ गया कि हमने आपकी वीडियोस भी देखी हैं उसके साथ चलते हुए, एक मॉल में भी देखी हैं। आपकी खुद उसके साथ कितनी मुलाकातें रही हैं? जी मेरी काफ़ी लाहौर में जो है ना मेरी काफ़ी मुलाकात हुई, कराची में सिर्फ इसके एक मुलाकात हुई, लाहौर में बेतहाशा मुलाकातें हुई। तो आप जब पैसे देते थे वो लाहौर आके देते थे या कराची देते थे या उसके किसी शख्स को पैसे पकड़ा देते थे? ये तमाम पेमेंट जो है ना, मैं कराची से आया हूँ, मैंने इसको तमाम पेमेंट इसको कैश दिए और मैंने कैश जब भी दिए ना तकरीबन किस्तों पे मैंने इसको दिए। फर्स्ट टाइम मैंने 9 लाख दिए, आफ्टर वीज़ा इसने मुझसे 10,40,000 का कहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद इसने मुझे दोबारा, इस बेज़मीर इंसान, धोखेबाज इंसान ने मुझे दोबारा कॉल की है और मुझे कहा कि आपका वीज़ा बहुत जल्द लगने वाला है, तो आप जितना जल्दी हो सके मुझे कुछ दिनों में पेमेंट अरेंज करें। मैं यहाँ परेशान हो गया। मैंने कहा काशिफ भाई आपसे मेरी बात वीज़ा भाई नहीं सॉरी बेज़मीर इंसान, मैंने इस बेज़मीर इंसान से कहा आपने मुझे आफ्टर वीज़े की पेमेंट की बात की थी, अब आप यहाँ मुझे कह रहे हो कि मुझे अर्जेंट पेमेंट दे। मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया। फिर मैंने भाई को कॉल की। किस मुल्क का वीज़ा था? इटली से, इटली का, यूरोप में। तो आपको एक दफ़ा भी नहीं महसूस भी हुआ कि ये कहीं मुझे फ्रॉड तो नहीं करने जा रहा, मेरे से पैसे हथियार है, मुझे बदले में कोई चेक नहीं दे रहा, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा? एक दफ़ा आपके दिल में एक दफ़ा भी नहीं आया कि यार मैं इस बंदे का पहले बड़ा जो है वो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बुरी है, ये फ्रॉड लोगों के साथ करता चला आ रहा है, आपके साथ भी कहीं फ्रॉड ना कर दे? तो आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा? सबसे पहली बात है, मुझे जो जहाँ तक फ्रॉड का अंदाज़ा है यहाँ हुआ कि जब मैंने इसको 16 लाख पेमेंट अरेंज करके दी, मैंने कहा काशिफ भाई आपको टोटल 16 लाख के 19 लाख? जब 16 लाख मैंने इसको भी पीछे रह गए 3,40,000 रुपये। मैंने काशिफ ज़मीर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा काशिफ भाई देखिए आप 3,40,000 अरेंज खुद अरेंज कर लें, आफ्टर वीज़ा मेरे भाई मैं आपको दे देगा 3,40,000। इस बेज़मीर इंसान ने मुझे एक वॉइस ये की है कि मैं खुद जुए में 18 लाख रुपये हार गया हूँ, मेरे पास होते तो मैं दे देता। जब ये जुए वाले अल्फाज मैंने सुना ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अब मुझे यहाँ लगा कि ये इसने मेरे तमाम पे ये जो मुझे कॉलें कर रहा था डेली कि पेमेंट आई नहीं आई, भाई से रब्ता हुआ नहीं हुआ, यहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पैसे डूब गए क्योंकि जुए का नाम लेकर। फिर इसने मुझे उसके बाद भी मुझे इसने अपनी बातों में उलझाया, बोला नहीं मैं आपके काम में फुल मेहनत करूँ, कोशिश करूँ, मैं इतनी बड़ी। मैंने बीच में इस पर कहा काशिफ भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं करना, मैंने भरोसा किया आप पे, एतबार किया, मेरे एतबार को टोस नहीं पहुँचाना। इस जालिम इंसान ने मुझे कहा नहीं आपको मैं पहुँचा कर रहूँगा, मेरा आपसे वादा है। और जब पेमेंट लेने से बाद माजरत के साथ पेमेंट से पहले ये मुझे बहुत इसने सोनेरी ख्वाब दिखाए कि मैंने अपने दोस्तों को यहाँ से यूरोप भेजा हुआ है, उनको अच्छी जॉब दी हुई है, उनकी अच्छी इनकम है, आप भी अच्छी इनकम कमा। आपने खुद नहीं पूछा कि सरकार आप क्या करते हो? जी मैंने असल में पता, मुझे तो पता है ये इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये टिकटॉक ये चलाते हैं। टिकटॉक तो पैसे नहीं देता, इसके अलावा बिजनेस क्या करते हो? अक्सर इसने वीडियोस में अपने बताया होगा ना, इसने आपने सुना भी होगा मेरी एक फैक्ट्री है। अब वो आज तक हमें नज़र नहीं आई, वो फैक्ट्री है कहाँ पे? वो उसका टुकड़ा को ज़मीन पे कहीं ना कहीं तो उसकी निशानदेही होनी चाहिए। ये पैसे जो मैंने दिए ना उसको 1.5 साल पहले दिए, मुझे इसके उसके बाद ये पता चला है कि इसका सोना भी जाली है, इसका गाड़ी भी जाली, इसका जो है ना घर भी जाली, इसकी हर चीज़ जाली निकली है। मुझे इससे इसकी गाड़ियों की नंबर प्लेटें भी आज तक नहीं नजर आई। जी बिल्कुल, अक्सर ये अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पे काशिफ ज़मीर लिखता है। ये मैं अभी पंजाब पुलिस से यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली खुदारा इस जालिम बेज़मीर इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा किसी ऐसी शहरी के साथ, एक पुलिस ऑफिसर के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया इसने, आम शहरी के साथ क्या जुल्म हो रहा होगा, क्या वो मतलब वो ये जालिम इंसान किस तरह वो बर्दाश्त करता होगा। मतलब हमारी भी हमारे इदारों से दरख्वास्त है कि एक पाकिस्तानी शहरी एक सूबे से उठ के दूसरे सूबे में है और यही दरख्वास्त करते हैं कि इन जैसे फ्रॉडियों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी वो कई लोगों तक जो है वो फ्रॉड कर चुका है। एक ये भी फ्रॉड सामने आ गया। हमारी लाहौर पुलिस स्पेशली DIG फैसल कामरान साहब से दरख्वास्त है कि इस केस पर ख़ुद नज़र षानी करें और इसका जो मुलजिम मियाँ काशिफ ज़मीर, ख़ुद को मियाँ काशिफ ज़मीर एक टेक्सटाइल कंपनी का मालिक कहता है, उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। नाज़रीन आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जी 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 सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, या मैं एक बात और करना चाहता हूँ। CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से और चीफ जस्टिस पंजाब और CCD सुहेल ज़फ़र चिट्टा से मैं अपील करता हूँ कि इस जालिम इंसान को पकड़े, इस जालिम इंसान को जल्दी से जल्द जो है ना पकड़े, ताकि इस इंसान ने मुझे 1 साल जलील करवाया है। इस
टिकटॉकर नामी शख्स ने मुझे एक साल जलील करवाया। तो मैं अपनी इस पंजाब पुलिस से मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द चंद घंटों के अंदर इस बेज़मीर को इंशाल्लाह कटोरे के अंदर खड़े करेंगे और इससे कानूनी तौर पर से हिसाब किताब लिया जाएगा। बेशक जी, बहुत जल्दी पंजाब पुलिस जो है वो काशिफ ज़मीर को अरेस्ट कर लेगी और इनके पैसे, उम्मीद करते हैं कि इनके पैसे रिकवर हो जाएंगे। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।